ये संसार दुख, दर्द, पीड़ा, वेदना से भरा है। इसलिए हर कोई सुख की खोज में निकलता है, परंतु माया, मोह, लोभ के चक्रव्यूह में फंस जाता है। दुख तो अंत तक इंसान का पीछा करते हैं और इंसान उन पर विजय पाने की लगातार कोशिश करता रहता है और उस कोशिश में वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को भूल जाता है। इंसान अपनी हार मानना नहीं चाहता और सुखी होने का नाटक करता है। लेकिन क्यों हम सच्चाई से दूर क्यों भागते हैं? हम ये क्यों नहीं समझते कि दर्द और दुख कुछ नहीं है, जो है वो है सुख न प्राप्त होने का दुख। धन दौलत जमीन जायदाद को मात्रा में तौला जाता है, लेकिन क्या यही इंसान के जीवन का उद्देश्य है? नहीं, उद्देश्य है मालिक को पाना, उस मालिक की भक्ति। उस मालिक का हर पल स्मरण करोगे तभी वेदना कम होगी, तभी दुख कम होंगे। संसार के दुखों से मुक्ति पाना है तो मेरी कथाएं सुनो। सुख और संतोष को पाने का यही एक सरल उपाय है। सिर्फ साईं साईं बोलने से ही पाप ताप साप नष्ट हो जाएंगे। सबका मालिक एक। मेरे सभी भक्तों, मुझे जानो और पहचानो भी। प्रवेश के लिए मुझे किसी द्वार की आवश्यकता नहीं। मेरा कोई स्वरूप और आकार नहीं है। मैं घट घट में व्याप्त हूँ। मेरे सभी भक्तों, समझो यहाँ पर। और अब मेरे बोध को सुनो और समझो। ओम साईं राम बाबा का बोध इस प्रकार है। साईं बाबा की कर्म भूमि शिरडी तीर्थ क्षेत्र है। गानगापुर नरसिंहवाड़ी जैसे तीर्थ दोय, निकट नदी गोदावरी, पावन शिरडी होय। संत प्रवर साईं बाबा शिरडी में प्रगटाय, वाणी बखान होए ना, वेद कहे थक जाय। नाक जानती गंध को, रस न जाने स्वाद, अखियां जाने दृश्य मगर समझा सके न बाद। साईं के गुण भी सभी लेखक जाने होय, पर बखान में कर सकूं मन में शंका होय। केवल शिष्टाचार नहीं सत्य होय यह बात, पर साईं यदि चाहते बन जाएगी बात। 3 कोस गोदावरी शिरडी पावन धाम, सरयू राजा राम हुए गोदा साईं राम। रामदास स्वामी समर्थ कृष्ण तट प्रगटाय, कर्म भूमि में साईं की गोदा माँ इतराय। परस पाय पारस पत्थर, लोहा सोना होय, पुण्य जगे शिरडी के जो साईं प्रगटे होय। विचरण करते हैं जहाँ जोगी संत महान, तीर्थ क्षेत्र कहलाए वह पुण्य धरा का स्थान। ओम साईं राम बाबा के सभी भक्तों, आप सभी पर, हम सभी पर बाबा की कृपा हो गई है और उनका आशीर्वाद मिल गया है। बाबा के संदेश में यह और है, झूठे आंसुओं से ईश्वर का मन नहीं पसीजता। बाबा के सभी भक्तों, सभी प्रेम से बोले ओम साईं राम, जय साईं राम।